जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं बसंत पंचमी को लेकर के। क्षमा करिएगा, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, फिर भी जो काम है वो तो करना ही है। तो आज की वीडियो मैं बना रही हूँ बसंत पंचमी को लेकर के कुछ उपाय बताऊंगी, कुछ बातें बताऊंगी, कुछ चमत्कारिक उपाय बताऊंगी जिससे बच्चों का भविष्य जो है अच्छा बनेगा। इसलिए वीडियो को अवश्य देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, देखते देखते जो है बसंत पंचमी का त्यौहार भी आने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम बसंत पंचमी के त्यौहार पे आते हैं। बसंत पंचमी का पर्व जो है बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की आराधना की जाती है। देखिए, सभी लोग इसी दिन जो है सरस्वती देवी की देवी जो है उत्पन्न हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया तो उसके बाद उन्होंने देखा कि सृष्टि में बहुत ही निरस्ता है, कोई रस नहीं है, कोई किसी में बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वाणी शुद्ध नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता का इस दिन उन्होंने उनका उत्पन्न करवाया। तो जब माँ सरस्वती इस दुनिया में आई तो उसी दिन से इस दुनिया में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संगीत, कला हर क्षेत्र में जो है इसकी प्रधान संसार में दिखाई देने लगा और संसार में तमाम तरह के रंग दिखाई देने लगे। तो बसंत पंचमी के जो है माँ सरस्वती की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी की तिथि जो है इस विशेष अवसर पर जो है विद्यार्थियों के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अब इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जैसे सभी लोग कहते हैं कि बसंत पंचमी का पर्व जो है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होता है, लेकिन एक चीज़ आप मान लीजिए कि स्टूडेंट के लिए ही ये पर्व खास नहीं होता है। ये हर उस व्यक्ति के लिए यह पर्व खास है जो कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यानी कि मान लीजिए आप संगीत से जुड़े हुए हों, आप पेंटिंग से जुड़े हुए हों, आप किसी अन्य कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हों, तो आपके लिए भी यह दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए हिंदू धर्म में माँ सरस्वती की पूजा माँ सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी के नाम से माना जाता है, लेकिन उनके हाथ में वीणा भी है, इसलिए वो संगीत की देवी भी हैं। इसलिए उनकी पूजा करने से साधक को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक है, आइए जानते हैं कि इस साल 2025 में बसंत पंचमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का उत्सव हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में यह पंचमी तिथि 2 फरवरी को प्रातः 9:14 से प्रारंभ होगी और 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर समाप्त होगी। तो इस वर्ष बसंत पंचमी का पर्व जो है 2 फरवरी 2025 रविवार को मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब भाई देखिए, मैं जो पंचांग में लिखा है उस हिसाब से बता रही हूँ। बाकी आपके यहाँ पंडित पुरोहित जो आपके जैसे कहते हो आप वैसे कर सकते हैं। अब देखिए, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती पूजा का जो विशेष मुहूर्त है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का मुहूर्त है प्रातः 7:08 से आरंभ होगा और दोपहर 12:34 तक चलेगा। बसंत पंचमी का मध्याह्न क्षण दोपहर जो है 12:34 होगा। यानी कि बसंत पंचमी का जो दोपहर का पूजा का समय होगा वो लास्ट होगा 12:34 पर। इस बीच में आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। उनसे जो भी आपको प्रार्थना करनी है वो कर सकते हैं। उनसे जो है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर सकते हैं। उनको जो है अपने बच्चों से इस दिन अगर और कुछ नहीं तो प्लास्टिक की वीणा ही लेकर के क्यों ना ले आइए मार्केट से और बच्चों के द्वारा माँ सरस्वती को अर्पण करवाइए। हंस ले आइए और बच्चों के हाथ से उनके भविष्य की कामना करते हुए माँ सरस्वती के चरणों में अर्पण करवाइए। पीले कलर के फूल माँ को इस दिन ज़रूर अर्पण करवाइए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना माँ से करिए।
आपके बच्चों का भविष्य जो है ज़रूर उज्जवल होगा। अब जैसे जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं, जिनको मतलब संगीत से बहुत प्यार है, सिंगिंग से बहुत प्यार है, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को भी आज के दिन जो है वीणा ले आकर के माँ सरस्वती के चरणों में अर्पण करके अपनी मतलब भविष्य की आगे कामना करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, माँ सरस्वती उसमें आपका साथ दें। और इस दिन जो है माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप अवश्य करिए। माँ सरस्वती को जो है पीले रंग के फूल अवश्य चढ़ाइए, पीले प्रसाद अवश्य चढ़ाइए, पीले रंग की धोती। जैसे कि जो बच्चे बहुत पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, माँ बाप इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं, तो इस दिन एक काम करिए, अपने बच्चे के हाथ से पीले रंग की धोती एक किसी ब्राह्मण व्यक्ति को दान करवाइए। ब्राह्मण, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यह दान जो है किसी ब्राह्मण को ही देना है, अन्यथा और किसी को नहीं देना है। अब थोड़ा सा इस पे बसंत पंचमी के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक दो उपाय और बताऊंगी। ऐसी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आएगी, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बसंत पंचमी को एक विशेष मुहूर्त माना गया है। यह उन विशेष दिनों में से एक है जब बिना पंचांग देखे किसी भी शुभ कार्य को संपन्न किया जा सकता है। यानी कि यह एक ऐसा दिन है कि जैसे एक अक्षय तृतीया आती है, उस दिन भी बिना पंचांग देखे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दशहरा आता है, उस दिन आप कोई भी कार्य शुरू करना हो तो बिना पंचांग देखे शुरू कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही बसंत पंचमी के दिन भी आप बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य, अगर आपको घर बनाना हो, बच्चे का मुंडन कराना हो, पहली बार अपने बच्चे को लेकर के मायके जाना हो, चाहे ऐसी कोई भी मतलब शुभ मांगलिक कार्य जो भी हो आपका, आप इस दिन बिना पंचांग देखे भी कर सकते हैं। इस दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जो होती है वह अनुकूल होती है। बसंत पंचमी के अवसर पर चंद्रमा भी शुभ स्थिति में होता है, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति होती है। जैसा कि मैंने बताया, इस दिन जो है पीले वस्त्र हो सके तो अवश्य पहनिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास पीले वस्त्र ही ना हो। अवश्य कहीं न कहीं अलमारी में, कहीं न कहीं किसी कोने में पीला वस्त्र पड़ा ही होगा। तो इस दिन जो है अपने मतलब घर में आप पीले वस्त्र का प्रयोग अवश्य करिए। अगर मान लीजिए पीला वस्त्र आप नहीं पहन सकते हैं तो इस दिन अपने पास एक पीले कलर की रुमाल अवश्य रखिए। इसे जो है अत्यंत शुभ माना गया है, जो आपकी किस्मत को बनाने में और किस्मत को चमकाने में महत्वपूर्ण साथ देता है और आपके किस्मत में परिवर्तन लाने में भी सहायक होगा। तो इस दिन पीले रंग का जितना भी आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इस दिन क्या करिए, एक मुट्ठी सरसों ले लीजिए, अपने घर में ज़रूर इसका छिड़काव करिए और पीली सरसों माँ सरस्वती के चरणों में ज़रूर अर्पण करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और माँ सरस्वती का भी वास बना रहे, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, वाणी की देवी हैं। अगर वाणी आपकी शुद्ध रहेगी तो बाकी सब अपने आप शुद्ध होगा। देखिए, सबसे पहले मनुष्य की वाणी ही बहुत ही अच्छी, अगर देखने में मनुष्य कितना भी खराब हो, लेकिन अगर वो वाणी शुद्ध बोलता है ना, तो 10 लोगों में भी 10 लोग कितने भी अच्छे क्यों ना बैठे हों, लेकिन उसके ऊपर सबकी निगाह जरूर जाएगी और सब लोग एक बार अवश्य सोचेंगे कितनी अच्छी उसकी भाषा है। तो इसलिए अपनी भाषा शैली को अगर सुधारना है और अपने घर को सुंदर बनाना है तो इस दिन माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करिए। माँ को सिंदूर अवश्य चढ़ाइए, माँ को पीले वस्त्र अवश्य चढ़ाइए और वह पीले वस्त्र चढ़ा करके, जो माँ को आप पीले वस्त्र चढ़ाइए वह वस्त्र आप अपने पास रखिए। और इस दिन एक काम कर लीजिए, पीली कौड़ियाँ मिलती हैं मार्केट में, ठीक है, ये आप अपने बच्चों के लिए करिए। अगर बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं कि ये मैं आज आप लोगों को समझ लीजिए कि बसंत पंचमी का महा उपाय बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आगे चल कर के वो जीवन में तरक्की करें, आगे उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो इस दिन आप जो है दो कार्य अवश्य करिए। एक कार्य तो ये है कि एक माँ सरस्वती की फ़ोटो जिसमें वो बीड़ा बजा रही हो, इस प्रकार का फ़ोटो ले आकर के अपने बच्चों के स्टडी रूम में अवश्य लगाइए। अगर आपने पहले से लगा के रखा है तो उसको ले जा कर के विसर्जित कर दीजिए और उस दिन बसंत पंचमी के दिन यह फ़ोटो ले आकर के माँ का लगाइए।
पीले कलर के फूलों की एक माला बना लीजिए। आजकल बसंत ऋतु है, पीले फल मतलब कलर के फूलों की कमी नहीं है, तो इसलिए पीले कलर के फूलों की एक माला लाइए। गेंदा के पीले फूल मिलेंगे, तमाम तरह के आजकल पीले फूल मिलेंगे, ले आकर के माँ को जो है माला पहनाइए। और पीली कौड़ियाँ ले लीजिए 11, ठीक है। ये तो मतलब ये बच्चों के रूम में तो आपको सिर्फ फ़ोटो ही ले आके लगाना है, बाकी जहाँ आप माँ सरस्वती की पूजा करते हैं वहाँ पे ये करना है। और हाँ, इस दिन गणपति के मंत्र का जाप अवश्य करिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इसकी 108 बार जाप अवश्य करिए, यानी कि एक माला ज़रूर से ज़रूर करिए। माँ सरस्वती के मंत्रों की एक माला अवश्य करिए। आपको मंत्र जो है यूट्यूब पे ढूंढेंगी, चाहे गूगल पे ढूंढेंगे और तुरंत मिल जाएगा। अब हर जगह आजकल तमाम सुविधाएं हैं, कहीं कुछ ढूंढना नहीं है, सब आपके पास है। अगर मोबाइल आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। उस पर जो है आप सरस्वती माँ के मंत्र को सर्च करेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। 108 बार माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करिए, ठीक है। और उसके बाद 11 पीली कौड़ियाँ ले आइए, उसको एक पीले कपड़े में रखिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी और एक दुर्वा जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है वो भी उसमें डाल दीजिए। डाल करके उसके बाद उसको माँ सरस्वती के चरणों के आगे रख करके खूब प्रार्थना करिए कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो माँ, मैं इसी के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ माँ, इन पे दया करिए। इनका जो जैसे आपका बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई में नहीं अच्छा है तो माँ से खूब प्रार्थना करिए। उसके बाद उनकी पूजा करिए, उनकी आरती उतारिए, उनको पीले कलर की मिठाई का भोग लगाइए और मिठाई जो है तमाम लोगों में वितरण करिए। अगर आप मान लीजिए थोड़े बहुत लोगों को अगर इस दिन भोजन करा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। भोजन नहीं करा सकते हैं तो थोड़ा बहुत अन्न का दान अवश्य करिए इस दिन, यह बहुत ही विशेष है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वह एक पोटली बना लेनी है। पोटली बना करके जिस रूम में आपका बच्चा पढ़ता है उसी रूम में कहीं साफ जगह पर वो पोटली रख देनी है। बस इतना सा कार्य आपको करना है। उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा और आपका बच्चा जो है टॉप करने लगेगा। एकदम आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको इस मतलब बसंत पंचमी में करके अवश्य देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो तो इसे अवश्य ही करिएगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।